नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, कहीं ना कहीं फ्रेंड्स यह एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है तथा जिस प्रकार के रिटर्न रेशियो के साथ पिछले 2 ही 3 वर्षों में यह कंपनी ग्रो हुई है, ऐसा प्रतीत होता है फ्रेंड्स आने वाले समय में इन कंपनियों की डिमांड रहने वाली है। तथा जिस प्रकार के सेगमेंट में यह कंपनियां काम करती हैं, पिछले 2 3 वर्षों में फ्रेंड्स हम आप लोग देखेंगे काफ़ी तेज़ी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई थी, लेकिन इस गिरावट में लगातार मार्केट प्रेशर की वजह से फ्रेंड्स कहीं ना कहीं ये कंपनियां टूट रही हैं। लेकिन इनके टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स की बात की जाए तो काफ़ी शानदार निकल के आ रहा है। तो फ्रेंड्स आगे आने वाले समय में भी ऐसा प्रतीत होता है इन कंपनियों की डिमांड इसी तरह रहने वाली है। यदि लंबी अवधि के लिए फ्रेंड्स इस गिरावट में इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में एकुमुलेट किया जाए तो लंबी अवधि में फ्रेंड्स बेशक इस शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बनाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इन सभी बिंदुओं फ्रेंड्स हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से यह कंपनी अपने कारोबार को करती है। वहीं फ्रेंड्स यदि एनएससी की बात की जाए तो ग्रीन पैनल के नाम से यह कंपनी मार्केट में रजिस्टर्ड है। इस गिरावट में फ्रेंड्स यदि हम लोग करंट प्राइस की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं 450 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग रिटर्न रेशियो की बात करें तो 25 अक्टूबर 2019 के आसपास यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई। तो आप लोग देख सकते हैं 2 ही 3 वर्षों में जिस प्रकार के रिटर्न रेशियो यह कंपनी प्रोवाइड कर रही है, कहीं ना कहीं फ्रेंड्स जिन्होंने भी स्टार्टिंग में इसमें निवेश किया होगा उसके पैसे को यह कंपनी कहीं ना कहीं फ्रेंड्स 11 गुना के आसपास कर चुकी है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स जिस तेजी के साथ 2 से 3 वर्षों में यह कंपनी अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी है, आगे आने वाले समय में भी इन कंपनियों में फ्रेंड्स पोटेंशियल है तथा काफ़ी तेज़ी से ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले 1 वर्ष की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं 1 वर्ष में इस गिरावट के बावजूद भी यह स्टॉक जो है 92% के शानदार रिटर्न अपने निवेशकों को प्रोवाइड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले 6 महीने की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं पिछले 6 महीनों से लगातार गिरावट के बावजूद भी 14 से 15% के आसपास रिटर्न रेशियो हम लोगों को इस कंपनी में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड इस गिरावट में इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में लंबी अवधि के लिए खरीदारी की जा सकती है? इन सभी बिंदुओं पर बात करने के लिए आइए फ्रेंड्स एक नज़र डालते हैं ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे और यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले यदि फ्रेंड्स कंपनी की बात की जाए तो ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से यह कंपनी अपने कारोबार को करती है। वहीं फ्रेंड्स यदि ग्रीन पैनल के कारोबार की बात की जाए तो यह प्लाईवुड के बिजनेस में कार्य करने वाली एक कंपनी है तथा इसके विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट की बात की जाए तो यह मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड एमडीएफ को बनाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि और इसके विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट की बात की जाए तो विभिन्न प्रकार के लकड़ी के सजावटी सामानों का यह कंपनी निर्माण करती है, जिसमें आपके वुड फ्लोर्स हो गए, प्लाईवुड हो गए, वेनियर्स एंड डोर्स हो गए। तो विभिन्न प्रकार के फ्रेंड्स डाइवर्सिफाइड बिजनेस में यह कंपनी कार्य करती है तथा जब से लिस्ट हुई फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे कि यह कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक प्लस पॉइंट की बात की जाए तो जिस सेगमेंट में यह कंपनी कार्य करती है भारत की लीडिंग मैन्युफैक्चरर कंपनी है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। तो वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए ग्रीन पैनल के टेक्निकल्स की तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 5,469 करोड़ का मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स यह एक स्मॉल कैप की कंपनी है तथा इसमें फ्रेंड्स अभी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है, आगे चल के आप मिड कैप तथा लार्ज कैप का सफ़र तय कर सकती है। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स यदि इस समय पे इस तरह के क्वालिटी की स्टॉक्स का चुनाव किया जाए तो लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि करंट प्राइस की बात की जाए तो 446 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग हाई लो देखते हैं तो आप लोग देख सकते हैं 626 का हाई लगाने के बाद 213 का लो लगाने के बाद कहीं ना कहीं फ्रेंड्स यह पर्टिकुलर स्टॉक इस गिरावट में अपने मिड में ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए जो कि 22.7 का निकल के आ रहा है, वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग बुक वैल्यू देखते हैं 77.6 की निकल के आ रही है तथा डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 0.34% के आसपास, जो कि इस स्टॉक के लिए काफ़ी शानदार निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें जो कि 30% के आसपास तथा आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें जो कि 28.6% के आसपास निकल के आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स आरओसी तथा आरओई इस छोटी कंपनी के लिए काफ़ी शानदार निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि फेस वैल्यू की बात की जाए जो कि 1 की निकल के आ रही है
वहीं फ्रेंड्स यदि चार्ट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में यह पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 DMA के पास ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से फ्रेंड इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। आगे फ्रेंड्स हम लोग इसके एंट्री पॉइंट तथा बाइंग लेवल पर चर्चा करेंगे तथा यह जानने का प्रयास करेंगे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में किन लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से यह कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट में नेट प्रॉफिट को धीरे धीरे करके इंक्रीज करती आ रही है। तो यह भी फ्रेंड इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी गिरावट भरे क्वार्टर में भी यह कंपनी जो है अपने नेट प्रॉफिट को कहीं ना कहीं फ्रेंड्स पिछले क्वार्टर के अपेक्षा बढ़ा के दर्ज किया है। तो इससे फ्रेंड्स यह पता लगता है कि यह स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनी है तथा जो इस गिरावट के दौर में भी अपने नेट प्रॉफिट को फ्रेंड्स कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रही है। लेकिन मार्केट प्रेशर की वजह से ये कंपनियां गिर रही हैं। तो आगे फ्रेंड्स जब भी मार्केट में एक रैली देखने को मिलेगी ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी से ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसमें फ्रेंड्स लंबी अवधि के लिए आप लोग भी धैर्य तथा संयम से निवेश करते रहें। वहीं फ्रेंड्स यदि ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं 3 से 4 वर्षों का डाटा हमारे पास मौजूद है ईयरली बेसिस पे। साल दर साल भी फ्रेंड्स ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को कहीं ना कहीं काफ़ी तेज़ी से बढ़ा के दर्ज कर रही हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले साल की अपेक्षा नेट प्रॉफिट में इस साल बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ नेट प्रॉफिट पिछले साल की अपेक्षा इस साल यह कंपनी जो है ग्रो हुई है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स कंपनी लगातार बढ़ रही है तथा आगे चल के यह अपने नए प्लांट को जगह जगह पे जो है सेटअप कर रही है। तो आगे आने वाले समय में फ्रेंड्स यह कंपनी और बड़ी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो लंबी अवधि के लिए फ्रेंड्स आप लोग भी इस गिरावट में इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी करते रहें। वहीं फ्रेंड्स यदि इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं मार्च 2022 के क्वार्टर के अनुसार 53.10% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग तथा 5.84% के आसपास FIIs की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि DIIs की बात की जाए तो 21.24% तथा पब्लिक की बात की जाए तो 19.82%। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले क्वार्टर के अपेक्षा इस क्वार्टर बात की जाए तो प्रमोटर्स फ्रेंड्स उसी क्वांटिटी में बने हुए हैं तथा काफ़ी स्टेबल नजर आए हैं पिछले क्वार्टर के अपेक्षा इस क्वार्टर में। वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात की जाए जिन्होंने लगातार इसमें खरीदारी की है। वहीं फ्रेंड्स यदि DIIs की बात की जाए तो उन्होंने इस पर्टिकुलर स्टॉक में थोड़ा बहुत बिकवाली की है तथा पब्लिक ने भी फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा बिकवाली की है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स FIIs लगातार इस तरह के क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी कर रहे हैं। तो लंबी अवधि के लिए फ्रेंड्स आप लोग भी इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी कर सकते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं इसके चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे। यदि करंट प्राइस की बात की जाए तो 446 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग RSI लेवल की बात करते हैं जो कि 36 का निकल के आ रहा है तो इस समय फ्रेंड इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। यदि आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री करना चाहते हैं तो 400 से लेकर 450 के लेवल पर जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड कर रहा हो उस समय फ्रेंड्स लंबी अवधि के लिए खरीदारी की जा सकती है। बशर्ते फ्रेंड्स इसमें एक साथ पैसा ना लगाएं क्योंकि यह स्मॉल कैप की कंपनी है। तो अपने रिस्क रेशियो को देखते हुए फ्रेंड्स थोड़े थोड़े क्वांटिटी में जो है आप लोग इसमें लंबी अवधि के लिए खरीदारी करते रहें। लंबी अवधि में फ्रेंड्स जिस प्रकार के सेगमेंट में यह कंपनी कार्य करती है आगे आने वाले समय में काफ़ी तेज़ी से ये कंपनियां ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। धैर्य तथा संयम के साथ फ्रेंड्स किया गया निवेश लंबी अवधि में आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसी प्रकार के फ्रेंड टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।